स्वीटीज, ये स्टोरी बहुत स्पेशल है क्योंकि ये मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे के लिए बनाया है। आई होप बेस्टी ये तुम्हें पसंद आए और मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तुम हमेशा खुश रहो और दुनिया की हर खुशी तुम्हें मिले। तुम आर्यन की दोस्त हो ना? हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो आर्यन के बारे में? और तुम्हें तो पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा, तुम न्यू हो क्या? हाँ, मैं 1 महीने से इस कॉलेज में हूँ, मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। तुम क्या प्लीज ये आर्यन को दे सकते हो? प्लीज? इसे लगता है हमारे बारे में नहीं पता, इसलिए ये उनको लव लेटर देने के लिए आई है। ये लव लेटर है ना? सही में? हाँ, मैं बहुत दिनों से आर्यन को नोटिस कर रही थी, सो प्लीज मेरी हेल्प कर दो। सीरियसली? तुम मेरे बॉयफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए मेरे पास ही चिट्ठी लेकर आए हो? हाँ, वो आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप उसकी गर्लफ्रेंड हो। अब तो पता चल गया है ना? तो अब निकलो यहाँ से और अपनी ये सड़ी हुई शक्ल दोबारा मत दिखाना। और हाँ, अगर मैंने तुम्हें कभी देखा कि तुम आर्यन के आसपास भी भटक रही हो तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी, ये याद रखना। वो लड़की रोते हुए वहाँ से उठकर चली जाती है और आर्यन कंफ्यूज मत होना, आयु और आर्यन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है। आर्यन को ये सब कुछ पसंद नहीं, इसके लिए वो सिर्फ ये नाटक करता है कि आयु उसकी गर्लफ्रेंड है ताकि उसके पास कोई ना आए। वाह यार, क्या सीन था। लेकिन जिसको लेकर इतना कुछ हो गया वो खबर है। यार तूने क्या अपनी बटन जैसी आंखों को अपने घर छोड़ के आया है? साइड में देख। जब से तुम हो मिले। ए बिल्लू, मुझे ये समझ नहीं आता कि यार को इस बुक के अंदर घुसे रहने में क्या मजा आता है। मुझे तो देखकर ही नींद आ जाती है। वो गलती से आँख से निकल गया, सॉरी गलती से मुंह से निकल गया, गलती हो गई यंग, फिर से ऐसा नहीं होगा। चलो हम यंग के पास चलते हैं। ये दिल बनी की तो हवा फंस गई। चुप कर जा, चुड़ैल की शक्ल की, नहीं तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। हाँ, जैसे मैं तुझे छोड़ दूंगी लिटिल बनी। जस्ट शट अप। तुम दोनों अभी चुप नहीं हुए ना तो तुम दोनों को मैं डस्टबिन में फेंक दूंगी। कि चुप कर जा, नहीं तो सच में यंग हम दोनों को डस्टबिन में फेंक देंगे। ओह गॉड, पागल बिल्ले को गुस्सा आ गया, अब मेरा क्या होगा? ओके के बच्चे, तूने मुझे फिर से क्या बोला? आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। भाग कुकी भाग, नहीं तो आज बिल्लू यंग तेरा मुंह का नक्शा ही बिगाड़ देंगे। भागो। रुक जा कुकी के बच्चे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब इन दोनों को क्या हो गया? ऐसे भाग क्यों रहे हैं? छोड़ना यार, कुकी ने यंग को गुस्सा दिला दिया। अब ये हालत है, कुकी आगे आके यंग पीछे पीछे। अच्छा चल हम भी चलते हैं, कुकी को बचाते हैं, नहीं तो कुकी का आज सच में मुंह का नक्शा बिगाड़ देगा यंगी। जिमिन कॉलेज के अंदर आ रही थी और तभी सामने से जंकुक और शुगा आकर उन दोनों से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। हाय, मेरी कमर तोड़ दे रे, मेरी कमर तोड़ दे। जिमिन, अब मेरा क्या होगा? कॉलेज के बीचों बीच ये खम्मा कहाँ से आ गया? जिमिन, अब मुझसे कौन शादी करेगा? दीदी के बच्चे पहले मुझे उठा, देख मेरी क्या हालत है, फिर तेरी शादी के बारे में सोचेंगे। चिपकली की शक्ल की, तुझे दिखाई नहीं देता है क्या? ओ पैदाइशी अंधे, पहले तूने अगर मुझे गिरा दिया, अब मुझे ही बोल रहा है सड़े हुए आलू कहीं के। ओ तेरे मुंह वाला पागल बिल्ली, तुझे दिखाई नहीं देता है क्या? ओ पिछली सी शक्ल वाली चिपकली, तू तो है इतनी सी, दिखाई कैसे देगा मुझे? ओ गॉड पे, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं तो चाह रही हूँ उस बिल्ली के शक्ल वाले आदमी पर अटैक करने। What the fuck?
वो कुकी कुकी मुझे बचा। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये पिग्गी मेरे ऊपर ही चढ़ आ रही है। उसे कौन बचाएगा? जो वो तुम्हें बचाएगा। अब तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये भी ऐसी की तैसी। बाहर छोड़ मेरा। तेरी हिम्मत कैसी हुई? हाँ, मुझे पिग्गी बोलने की? कुकी बचा। मेरे बालों को तुमने घोंसला बना दिया। अब तो तुम गई। अरे मैं गई। अब मैं दिखाती हूँ कौन चाहता है और कौन यहाँ पर रहता है। रुक जा, रुक। यार मुझे बचाओ, ये डायन मुझे यहीं पर मार देगी। चंको, शुगर, छोड़ो उन दोनों को। 2000 years. चलो प्रिंसिपल अपनी जल्दी। शुगर, जंको, ये क्या हालत बना रखी है? ए जिमिन बेटा, तुम दोनों ठीक हो ना? और ऐसी हालत कैसे हुई? तुम दोनों बिल्कुल जोकर के जैसा लग रहे हो। सॉरी बेटा, फ्लो में सच निकल गया। चलो बहुत झगड़ा हो गया, अब एक दूसरे को सॉरी बोलो और ये मैटर यहीं पर ही खत्म करो। मैं और सॉरी बोलूंगी, वो भी इस सड़े हुए आलू को? कभी भी नहीं। हाँ तो मैं कौन सी तुमको सॉरी बोलने के लिए मरी जा रही हूँ? चारों एक दूसरे को सॉरी बोल रहे हो या फिर तुम चारों को पनिशमेंट चाहिए? अंकल, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा अंकल घर पे हूँ, यहाँ पर नहीं। अगर तुम चारों ने एक दूसरे को सॉरी नहीं बोला तो कॉलेज की टॉयलेट साफ कराऊंगी तुम चारों से। डैड, आपका दिमाग खराब है? मेरा दिमाग भी ठीक है और मैं जो बोल रही हूँ ठीक बोल रही हूँ। अगर तुम सब ने सॉरी नहीं बोला एक दूसरे को तो टॉयलेट साफ करवाऊंगी। ये मेरा लास्ट डिसीजन है। अभी वो चारों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और गुस्से में एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जो नो बेबी गर्ल, तुम गुस्से में बहुत हॉट लग रही हो। दिल चाहता है कि खा जाऊं। इसकी तो मैं I will kill you। योंगी, कुकी, जल्दी चलो। आर्यन ने हमको घर बुलाया है। आर्यन यंग तो हमारे साथ ही थे, तो घर कब थे? उसको घर से कॉल आया था इसलिए वो जल्दी चला गया और मुझे बोला तुम सबको लेने के लिए। अब चलो जल्दी। हाँ यार, जल्दी चलो। वो शॉर्टी अभी भी मेरी तरफ ही घूर रही है। जिन कहाँ पर है? वो दिखाई नहीं दे रही है। वो डैड, असल में जिन्नूना नहीं आई है। What? तुम दोनों ऐसे कैसे उसे छोड़ के आ सकते हो? तुम्हें पता है ना उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी है? डैड, डोंट वरी, जेहो फायोंग है ना उसके साथ। जिमिन, तुम तो बड़ी हो ना, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। डैड, अंकल, डोंट वरी, जिन्नूना के साथ जेहो फायोंग है और तुम सबको तो पता है ना कि जिन्नू कितनी जिद्दी है। वो आप सबकी बातें नहीं मानती तो हम दोनों का बात क्या खाक मानेगी? वो 2 दिन के अंदर आ जाएगी, डोंट वरी। ओ मेरी प्यारी डैडा, प्लीज गुस्सा मत करो। नूना आ जाएगी 2 दिन के अंदर और जेहो फ्योंग है ना, उसे संभाल लेगी, डोंट वरी। मुझे पता है ना वहाँ पर कितना खतरा है। तुम क्यों इतना जिद कर रहे हो? मुझे अपने साथ ले चलो प्लीज। आई थिंक तुम शायद भूल गई हो कि मैं कौन हूँ। मुझे सब कुछ याद है कि तुम कौन हो, लेकिन तुम शायद ये भूल गई हो कि तुमने किसी को प्रॉमिस किया था कि तुम कभी भी अपने आप को चोट नहीं पहुँचाओगी। हाँ, मुझे सब कुछ याद है, सब कुछ। लेकिन वो तो अभी मेरे पास नहीं है ना, और जिसने भी मुझसे उसे अलग किया, उसको मार दिया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी किसी भी हालत में नहीं। और वो जहाँ पर भी चुप के बैठा हो, मैं वहाँ पर से उसे निकाल के मारूंगी, चाहे वो पाताल में क्यों ना हो। ओके, तुम जा सकती हो, लेकिन मैं बाहर रहूंगी। रहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम चाहते हो तो रह सकते हो। मैं 10 मिनट के अंदर आ रही हूँ। ओके। कौन हो तुम? मेरे दोस्त को बोलना कि और आया था और तुम सबको मैंने मारा। ओए लड़की, पागल हो क्या तुम?
जो अगर वो यहाँ पर होती तो अब तक रो धोकर सब कुछ अपने सर पे उठा लेती, है ना? हाँ यार, मुझे अभी भी उस दिन की बात याद है। तुझे थोड़ा सा चोट लगी थी और उसने मुझे इतना कूटा था, मैं 2 दिन बिस्तर से नहीं उठ पाई थी। और वो ऐसे तो लिटिल बेबी की तरह है, लेकिन जब उसे गुस्सा आ जाता है वो बिल्कुल तेरी तरह साइको बन जाता है। वो माफिया क्वीन की किंग है, तो उसे तो ऐसा होना ही पड़ेगा ना। एक लता मेरा दिल था, भला तेरा सिंपल था, तुझसे मैं टकराया, सब फिरा हो गया। ओके, क्या हुआ? तू ऐसे बंदर की तरह उछल क्यों रहा है? ओह आयु, I'm in love, मुझे पहली नजर में प्यार हो गया। पता नहीं किस बेचारे की किस्मत फूटी, भगवान उसकी रक्षा करे। देखा ना यंग ने क्या बोला? मैं क्या इतनी बड़ी हूँ यंग? यंगी, तू मेरी कुकी बेबी को ऐसे क्यों तंग कर रहा है? नहीं बेबी, तुम बहुत अच्छे हो। और वो कौन है वो लड़की? ओ यंग, वो हमारे कॉलेज में आज न्यू आया है, वो बहुत क्यूट है। ये बहुत फनी है, जिसने तुझे कूटा, तुझे उससे ही प्यार हो गया। सीरियसली कुकी, उसने तुझे पीटा और तू उसके प्यार में गिर गई? हाँ यंग, यू नो, वो गुस्से में बहुत क्यूट लगता है। मेरा तो जी चाहता है कि मैं उसको खा जाऊं। कंट्रोल बेबी ब्रो, कंट्रोल। ओह सॉरी यंग। इट्स ओके बेबी ब्रो। युंगी, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ यंग, रूम में चल के बात करते हैं। हाँ चलो। क्या हुआ यंग? आप बहुत टेंशन में लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? कॉलेज में हम लोगों के बारे में किसी को पता है? नहीं यंग, अभी तक तो किसी को नहीं पता। आप रिवील करना चाहते हो? नहीं युंगी, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे ऊपर नजर रख रहा है। नहीं यंग, ये आपकी गलतफहमी है। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई। हाँ, कुछ दिनों से एक लड़की आपको फॉलो कर रही थी। वो आई थी आपको चिट्ठी देने के लिए, लेकिन हम लोगों ने उसको समझा दिया, सो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और ठीक है, लेकिन तुम्हें उस बारे में कुछ पता चला कि मैं 4 साल कहाँ पर थी? नहीं यंग, अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन बियोन्गो ने मुझे कॉल किया था। उसने बताया कि आप शायद कोरिया में नहीं थे। लेकिन यंग, आपको क्या कुछ भी याद नहीं है कि 4 सालों में आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? नहीं, लेकिन मैं जब भी इस बारे में सोचती हूँ, मेरा सर। युंगी, यंग की क्या हुआ? आप ऐसे क्यों कर रहे हो यंग? मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि उस बारे में मत सोच, नहीं तो तेरे सर में पेन होगा। हाँ डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने आज कुछ देखा। कोई था? क्या देखा और किसके बारे में बात कर रही है? एक लड़की, उसका फेस तो ठीक से नहीं दिख रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था मैं उसको जानती हूँ और मैं उसे पीछे से हक कर रही थी। आर्यन डोंट वरी, हम पता कर लेंगे, इतना प्रेशर मत लो। ओके आयु, मैं थक गई हूँ तो कुछ देर अकेला रहना चाहती हूँ। ओके, कुछ देर रेस्ट करके डिनर के लिए आ जाना, ठीक है? अच्छा ठीक है। मेरी फुलझड़ी तो उस दिन से आज ज्यादा हॉट लग रही है। उसने अगर ये सुन लिया ना तो आकर तेरे ऊपर ही फट जाएगी। मैंने सुना है कि आज हमारे कॉलेज में 2 प्रोफेसर आने वाला है। इसमें क्या है, ये तो हर बार का है, कोई ओल्ड मैन होगा जो बहुत गुस्से वाला होगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ यार, कोई हैंडसम प्रोफेसर आए तब ना मजा आए क्लास करने में। लड़कियों थोड़ी तो शर्म कर लो। वो सब तो ठीक है, लेकिन नामचुन कहाँ पर है? वो ऑफिस में है, आ जाएगी थोड़ी देर बाद।
अटेंशन स्टूडेंट। लिसन स्टूडेंट, आप शायद सोच रहे हो कि ये दोनों कौन है, तो मैं आप सबको बता दूं कि ये दोनों आपके न्यू प्रोफेसर हैं, मिस्टर जियोन होसोक और ये है मिस चिन किम सक जी। ये दोनों कहीं से भी प्रोफेसर नहीं लग रहे हैं, बल्कि स्टूडेंट लग रहे हैं, है ना? ऐसा लगा मुझे पहली दफा आयु मैं हो गया यारा ऊपर ए बहन, तू इस धरती पे है भी या फिर नहीं? क्या यार, सामने इतना हॉट बंदा खड़ा है और कौन है ये उल्लू का पट्टा जो मुझे ठीक से देखने भी नहीं दे रहा है? हटना यार। हट, मैं तुझे कौन से एंगल से उल्लू का पट्टा लग रही हूँ? हाँ कुकी, मैंने तुझे नहीं देखा था, सॉरी। और जिन, तुम्हें सर अपने केबिन में बुला रहा है। चलो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, कोई जरूरत नहीं है, मैं ढूंढ लूंगी भैया। जिनो, मैं थोड़ी देर बाद में आती हूँ। ओह, ये दोनों क्या बहने हैं? छोड़ यार, तुझे इससे क्या मतलब, चल क्लास में चलते हैं। पहली दफा तन्हा मैं हो गया यारा ऊपर। सॉरी मिस, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? हेलो मिस, ऐसे कैसे हो सकता है? चुनी यहाँ पर क्या कर रहा है? और चुनी तो नहीं, मैं शायद कुछ गलत देख रही हूँ। क्या हो रहा है मेरे साथ? ओह मिस, आप सुन रहे हैं? हेलो ओफो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ पर हो। चलो ना, क्लास शुरू हो जाएगा, जल्दी से चलो। हाँ चल। मुझे अब तक लग रहा था कि मैं कुछ गलत देख रही हूँ, लेकिन नहीं, ये तो चुनी है, या चुनी की हम शक्ल। नहीं, ये चुनी है। मैं अपनी चुनी को खो नहीं सकती। और वो लड़की कौन थी? मुझे सब कुछ पता करना होगा। अरे वो लड़की कौन थी? आई डोंट नो, लेकिन बहुत अजीब लड़की है। मुझसे टकरा गई थी, मैं पूछ रही थी कि आर यू ओके, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। हाँ, अजीब बात तो है, लेकिन आयु तुझे पता है, जब वो मेरी बाहों में थी ना, तब मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं उसे जानती हूँ बहुत बरसों से, और वो मेरे दिल के बहुत करीब है। बेबी, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं होगा? ये मत भूल जाना कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। हो तो गर्लफ्रेंड ही। शट अप आयु, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तुझे लेट नहीं हो रहा है, चल क्लास में चल। हे तुम ठीक हो? जूनी हायोंग, बचाओ मुझे, हायोंग मुझे बचाओ, बचाओ जियो, जिबिन, बचाओ मुझे, ये भूत मुझे मार डालेंगे। ओह गॉड, हो क्या रहा है मेरे साथ? ये मजाक चल रहा है क्या? मेरा थोड़ा क्या भूत जैसा लगता है? हाँ योंग, थोड़ा बहुत तो आप एक जैसे दिखते हो। वाह यार, लड़की ने क्या सही पहचाना। कुकी के बच्चे, तूने क्या बोला मुझे? रुक जा, वहीं पर ही रुक जा, नहीं तो मेरे हाथ से बहुत पिटेगा। भाग कुकी भाग, नहीं तो योंग तेरा आज पिछवाड़ा लाल कर देंगे। तू उस कोने में ऐसे क्यों बैठी हुई है? तू क्या मुझे मारने का प्लान बना के रखी हुई है? मुझे बचा ले, वो भूत मेरे पीछे पड़ गई, मुझे बचा ले यार बहन। क्या टाइगर बनेगा रे तू? अभी ये नौटंकी बंद कर और बता क्या हुआ। ये जूनी हायोंग भूत, वो मुझे खा जाएगी, मुझे बचा ले। जस्ट शट अप बे, सब कुछ लेकर मजाक मत कर। तुझे पता है ना मैं जूनी योंग से कितना प्यार करती हूँ। आई नो चीन, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने सच में देखा। तू चल मेरे साथ, मैं तुझे दिखाती हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू सच बोल रही है। देखा, मैंने बोला था ना वो भूत है। जस्ट शट अप बे, वो कोई भूत नहीं है, वो मेरा जूनी है। चीन मुझे बचा, मैंने जूनी की भूत को देखा। क्या माफिया बनेगा रे तू?
लगेगा। अगर तुम लोग अभी चुप नहीं हुए ना तो यहाँ पर ही सबको शूट कर दूंगी। दोस्त दोस्त ना रहा, दोस्त ने मुझको धोखा दिया। ईश्वर जी हो, अगर तूने अभी और एक भी लफ्ज कहा तो मैं तुझे डस्टबिन में फेंका दूंगी। क्या तुम सब यहाँ पर क्लास छोड़ के क्या कर रहे हो? डैड, वो लड़का कौन है? किसकी बात कर रही हो तुम? एक मिनट डैड, मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं इसकी बात कर रही हूँ। ये कौन है? ये मिस्टर मीन की ग्रैंडसन है, किम आर्यन। लेकिन तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? और तुम दोनों एक साथ कैसे? क्योंकि डैड ये मेरी जूनी है। व्हाट? ऐसे कैसे हो सकता है? ये जूनी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो किम आर्यन है। और ये डैड, आप कुछ बताने वाले थे, आप चुप क्यों हो गए? बताइए क्या हुआ? वो अंडरवर्ल्ड माफिया किंग है जो पुलिस के साथ मिलकर अच्छा काम करते हैं, और वो कैसे जूनी हो सकता है? लेकिन हाँ, वो 4 साल से गायब थे और सडनली वापस आए हैं। यहाँ पर एक मिशन के लिए है। और डैड, आपको शायद याद होगा कि 4 साल पहले ही जूनी मुझे मिले थे, एक बीच के साइड में घायल हुए। याद है ना आपको? हाँ, 4 साल पहले वो मिले थे और अब जब जूनी की डेथ हो गई तभी आर्यन वापस आया। इसका मतलब क्या है? जी हाँ आर्यन, आप आर्यन क्यों के बारे में सब कुछ पता करो। सब कुछ मतलब सब कुछ। और मुझे लगता है कि आर्यन क्यों की सेफ्टी के लिए कुछ गार्ड को उनके आसपास रखना चाहिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो माफिया किंग है तो वो समझ जाएगा कि उसको कोई फॉलो कर रहा है। लेकिन दी, अगर फिर से कोई हायम को चोट पहुंचाने की कोशिश करे तो? नहीं, मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगी और जूनी को कहीं भी जाने नहीं दूंगी। डोंट वरी। यहाँ पर ही क्यों? तुम्हें तो पता है ना मुझे नॉइज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यंग, थोड़ा एडजस्ट कर लो प्लीज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम्हारी गार्ड्स को कहकर मुझे यहाँ पर जबरदस्ती उठा लाने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मेरे भाई के सामने ऐसे बात करने की? रिलैक्स बेबी ब्रो, इतना हाइपर होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे इधर उधर की कोई बातें नहीं करनी, मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ। तुम मेरे कॉलेज के आसपास भी ड्रग्स नहीं दोगे और अपना ये धंधा बंद कर दोगे, नहीं तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तुझे क्या लगता है कि तेरी इस खोखली धमकियों से मैं डर जाऊंगी और मेरा धंधा बंद कर दूंगी? हाँ, भूल जा। तो भी ठीक है, मैं भूल जाती हूँ। मैं सभी को एक चांस देती हूँ, तुझे भी दिया। यंगुक, शुगर, इसे खत्म करो और मेरा प्रिंस बहुत दिनों से भूखा है, इसे प्रिंस को दे दो। अब तेरा क्या होगा कालिया? The name, whoa. जा रहा था और जिन भी उसके पीछे पीछे बाहर जाती है। I'm fucked up, I'm black and blue, I'm built for कौन हो तुम? और तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? ये लड़की, मैंने तुम्हें कुछ पूछा, मेरी तरफ ऐसे क्यों घूर रही हो? हाँ, और मेरा पीछा क्यों कर रही थी? अगर ना बताऊं तो फिर मैं तुम्हें यहीं पर ही जान से मार सकती हूँ। मैं तुम्हारे हाथों से मरने के लिए भी राजी हूँ।
क्योंकि ये जान भी तो तुम्हारा ही है। क्यों तुम्हारा मानसिक संतुलन हिल गया है। चलो हटो यहाँ से। You know baby girl, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे पास आकर। और your lips so juicy and so sweet। अब मैं तुम्हें मुझसे दूर होने नहीं दूंगी। You only mind। ये याद रखना। I'm fucked up. I'm black and blue. I'm built for abuse. I got secrets that no You know baby boy, मैं तुमसे कभी अलग होना भी नहीं चाहती हूँ। बस अब के लिए बाय बाय, लव यू। अरे पिल्ले जैसे शक्ल वाले आदमी, तुम यहाँ पर भी आ गए। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। मुझे ना कुछ चेक करना था। रुको मैं चेक करती हूँ। हे लड़की, तुम मेरे पीछे ऐसे क्यों घूर रहे हो? ओह गॉड, तुम तो बिना पूछ वाले बिल्ली हो। मिरेकल, मम्मी मुझे कोई बचा लो, मैं कहाँ फंस गया। रुक जाओ, कब से तुम ऐसे भाग रहे हो? उसे क्या लगता है कि वो मुझे पकड़ लेगा? तुमने तो मुझे पकड़ लिया, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली हूँ। चलो मेरे साथ, तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो। नहीं, मुझे घर नहीं जाना, मैं तो यहाँ पर ही रहूंगी। बेबी प्लीज चलो मेरे साथ, तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो, तुम यहाँ पर नहीं रह सकती। खरगोश जैसे शक्ल वाला आदमी, मुझे यहीं पर रहना है, मैं क्यों नहीं रह सकती? प्लीज मान जाओ ना। नहीं मानोगी मेरी बात? नहीं बोला ना मैंने, अब चलो मेरे साथ। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे? हाँ गलियां तंग है, शर्मो शर्मी में बंद है, खुद से खुद की कैसे। तुमने ये क्या किया? क्या का क्या मतलब है? मैंने तुम्हें अपना फर्स्ट किस दिया। ओह रियली बेबी गर्ल, तो मुझे फिर से और एक बात चाहिए। तुम्हारा लिप्स बहुत सॉफ्ट है। I'm black and blue. I'm built for abuse. I got secrets that no क्या यार आयु, कब से यहाँ पर हम बैठे हुए हैं? एटलीस्ट बता तो कि हम यहाँ पर बैठे क्यों हैं? अरे यार मेरा दिल प्रोफेसर पे आ गया, और प्रोफेसर हर रोज यहाँ से ही जाता है, तो मुझे लगता है कि आसपास ही घर होगा। प्लीज रुक जाना यार, सिर्फ 1 घंटा प्लीज। ओह इसलिए मैडम यहाँ पर और बैठो कर रहा है। हाँ ना यार, मुझे बिल्कुल यकीन है, वो मेरे लिए परफेक्ट है यार। वो दोनों जेहूब को लेकर बात कर रही थी, तभी साइड से जेहूब चली जाती है और वो दोनों नोटिस नहीं करती है। आप आ गए? हाँ मुझे कुछ काम है इसलिए मैं जल्दी आ गई, लेकिन वो दोनों कहाँ पर हैं? योंग उन दोनों के बारे में मत पूछो, कल रात को इतना हंगामा करने के बाद भी अभी भी सो रहा है गधे घोड़े बेचकर। योंग चलो उन दोनों को उठाते हैं। उठो बेवकूफो, उठ जाओ बेवड़ी लड़कियों, मैं तो तुम्हारे मुंह में पानी फेंक के मारूंगी। उठ जाओ। कोई शांति से सोने भी नहीं देता। और सोने देना, ऐसे भैंस की तरह क्यों चीख रहा है? कल रात तुम दोनों ने मिलकर सारा घर में आतंक मचा दिया और आप मुझसे जुबान लड़वा रहे हो। हाँ क्या हुआ था कल रात को? आयु कॉल पिक करो, कब से कॉल कर रही हूँ, लेकिन ये दोनों है कहाँ पर? देखो मैं आ गई, ये मेरे तीनों फ्रेंड्स के लिए। वो मैं बाहर गई थी ना तो मुझे लग गई। पहले गिरी थी या फिर पीने के बाद? और आज कहाँ पर है? वो भी
मैंने तो अपना घर ढूंढने को बोला था, लेकिन आपने अपना घर ढूंढ लिया। घर छोड़ो, अब मेरा ड्रीम बॉय ही ढूंढ दो। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें बताती हूँ वो कैसा दिखता है। वो ना, वो इतना लंबा है, इतना, और उसकी आंखें बहुत गहरी है, और उसका कंधा इतना बड़ा है। मुझे वो चाहिए। तूने मुझे मारा क्यों? कौन सा पाप कर लिया है? एक बार ही तो मिलना चाहती थी मेरी ड्रीम बॉय से, कोई मिलवा दो। हाँ, ये बहुत बोल कर मेरे सर में दर्द कर दिया है। दिल कर रहा है कि तेरा सर फोड़ दूं। आयु, तुम्हारे मुंह को क्या हो गया? हाँ आयु, तुम्हारे मुंह तो फट गया। प्लीज सुई लगा दो, इसका मुंह सील है। तुम दोनों ही अपने अपने रूम में जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। कल रात हमने ज्यादा ही पी ली थी। थोड़ा ज्यादा नहीं कहते, बहुत ज्यादा कहते हैं। ये हम इस बार के लिए माफ कर दो प्लीज। जीसू, आयु, पहले से ही हम बहुत लेट हैं, कॉलेज भी जाना है। जाओ फ्रेश होकर आओ। पर कोई परवाह नहीं, हम लेट हो जाएंगे। थैंक यू यार बेबी, आज तूने मुझे बचा लिया, नहीं तो ये बिल्ले, मगर बिल्ले हमको डांट के ही मार देता। क्या बोला तूने? कुछ नहीं, मैं क्या बोल सकती हूँ। मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। मेरे लिए रुक जा यार। बस अब बहुत हो चुका है। कमर तोड़ दी रे, कमर तोड़ दी। सब मेरे कमर के पीछे क्यों खड़े हो तुम लोग? तू तो चीख क्यों रहा है? और तू नीचे क्यों बैठी हुई है? पहले मुझे लात मार के नीचे गिरवा दिया, अब मुझसे पूछ रही है कि मैं नीचे क्या कर रही हूँ। तुम दोनों क्या कभी शांत नहीं रह सकते? सुबह सुबह क्यों चीख रहे हो? चुप हो जाओ तुम दोनों, हमेशा चीखते चिल्लाते रहते हो। और कल रात तुम क्लब से कहाँ गई थी? हम सब ने तुम्हें कितना ढूंढा। क्यों दी? मैं क्या आपके साथ नहीं आई थी? एक मिनट, मुझे थोड़ा सोचने दो, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। A few moments later. मैंने ये क्या कर दिया? मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसे? मैंने वो भी कोशिश किया। तू क्या मुझे हार्ट अटैक देना चाहती है यार? क्यों चीख रही है ऐसे? क्या बात है, तू इतनी जोर से क्यों चीखा? वो दीदू, मैंने ना। हाँ, तूने क्या? वो मैंने कल जंगू को किस किया। मेरा फर्स्ट किस। क्या? किस? किया है वो भी बता ही दो। ज्यादा तो कुछ नहीं, बस उस बिल्ले जैसे शक्ल वाले आदमी की पूंछ ढूंढ रही थी। यार कुछ हुआ है क्या? डैड हमारी क्लास में क्या कर रहे हैं? अरे यार सर मत खा, पता चल जाएगा कि किस लिए आया है। अटेंशन स्टूडेंट, मैं आप सबको कुछ बताने वाली हूँ कि हमारे स्कूल में कुछ न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट आए हैं। अंदर आ जाओ बच्चों, और तुम सब एक साथ फ्रेंड के जैसे रहना, ठीक है? हाय, मैं हूँ चीनी, आप सब तो मुझे जानते ही होंगे ना। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ लीजा, आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हाय गाइस, मैं हूँ हारी, मैं कितनी क्यूट हूँ ना। अरे यार चिम, हमारे कॉलेज में ऐसे नमूने कहाँ से आ गए? सच में यार, यू आर राइट, कहाँ से आते हैं ये सब? अटेंशन स्टूडेंट, कुछ दिनों बाद से ही तुम लोगों का एग्जाम शुरू हो रहा है, तो तुम सभी अच्छे से स्टडी करो एंड मैं जो भी आपको पढ़ाऊँ उसमें अच्छे से ध्यान दो। ऐसा लगा मुझे पहली। वाह यार, कितना हॉट बंदा है ये, मुझे तो ये चाहिए। हाँ यार हैरी,
हॉट है, मुझे तो वो वाला चाहिए और मुझे तो ये वाला चाहिए, ये बहुत सेक्सी है यार। एक मिनट, ये तीनों छिपकलियां तुम लोगों की तरफ क्यों घूर रही है? हाँ यार, कितनी गंदी तरीके से देख रहे हैं, जैसे आंखों से ही तुम लोगों की इज्जत लूट लेंगे। यार मुझे भी थोड़ा देखने दो। वैसे भी मेरा भाई लोग है ही इतना हैंडसम कि सब मुड़ मुड़ के देखते हैं। तुम लोगों का हो गया हो तो चले, मैम चली गई है। हाँ यार चलो ना, सब कैंटीन में चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ यार, मैंने और आई ने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, सुबह यहाँ की डांट खाकर ही पेट भर गया था। अच्छा बाबा ठीक है, नौटंकी बंद करो और चलो कैंटीन में। जिमिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो कैंटीन में। यंग आप दोनों जाइए, मैं अभी आती हूँ, जल्दी आना ते। तुम सब जाओ, मैं कुछ देर बाद आती हूँ। कहाँ जा रहा है तू? बाथरूम जा रही है, जाना है तुझे? आजा मेरे साथ, ले चलती हूँ। छी गंदा शेमलेस कुकी। हाँ अब मैं गंदा हो गई, पूछ तो दूर ही थी। मम्मी कौन है ये पागल आदमी? छोड़ो मेरा बैग, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। वो बाद में तोड़ लेना, पहले ये बताओ तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तुम क्या मेरी बॉयफ्रेंड हो? हाँ, जो मैं तुम्हें इग्नोर करूंगी? बताओ, बॉयफ्रेंड तो नहीं हूँ, लेकिन हस्बैंड जरूर बन जाऊंगी कुछ दिन बाद। हाँ क्यों नहीं, जरूर, लेकिन तुम्हारे सपने में। अब हटो मेरे सामने से। यार दिखाई नहीं दे रही है, जल्दी से चल यार, कहीं वो लोग हमें डांट ना दे। कुछ नहीं करेगी यार, चिल कर तू। ऐसा लगा मुझे पहली दफा। हाँ ये कौन था? गया यारा परेशान समय, अब ये कहने के लिए तू जरूरी। आप इतना हंस क्यों रहे हो? हाय वो लड़की कितना क्यूट है ना। यंग आपने कुछ बोला क्या? नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। चलो कैंटीन में चलते हैं। अरे लड़की का चक्कर है बाबू भैया, लड़की का चक्कर। मैं तो चली कैंटीन में, तुम सब भी आ जाओ। बाय बाय। क्या हुआ यंग, आप क्या सोच रहे हो? क्या यंग, मैंने पूछा कि आप क्या सोच रहे हो? चलो कैंटीन में चलते हैं, मुझे भूख लगी है। कुकी तो जा, मैं कुछ देर बाद में आती हूँ। ओके यंग, जल्दी आना। जूनी तुम यहाँ पर इस वक्त क्या कर रही हो? क्यों मैम, मैं क्या नहीं आ सकती? हाँ तुम कभी भी आ सकते हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्या बोला तुमने? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। ओह मैन, यू सो इनोसेंट, आई लाइक इट। आपने मुझसे पूछा मुझे क्या चाहिए, तो मुझे आप चाहिए। लेकिन जूनी यहाँ पर तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हारी प्रोफेसर हूँ। पहली बात आई डोंट केयर, और दूसरी बात ये जूनी कौन है? हाँ तुम्हारी फोटो पे सिर्फ मेरा नाम होगा, सिर्फ मेरा, समझ गए? आई लाइक इट। तुम मेरे लिए खुद से खुद ही जेलस हो रहे हो। जो भी हो तुम अब जा सकती हो, मुझे काम है। तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? और ये याद रखना, तुम मेरे पास आई थी, मैं तुम्हारे पास नहीं गई थी, और अब जब मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ तो मुझे इग्नोर कर रही हो मेरी गर्ल। मैं तो ये नहीं होने दूंगी। अरे जाओ यहाँ से, कोई हमें ऐसे देखने का तो गलत समझेगा, और ये कॉलेज है ना कि तुम्हारा बेडरूम। आई डोंट केयर बेबी गर्ल, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुम्हें मुझे टच करने के पहले सोचना था, अब तो कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो दर्द। ऐसा लगा मुझे पहली दफा, तन्हा मैं हो गया यारा परेशान समय, अब ये कहने के लिए तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए। अरे छोड़ो मुझे, तुम्हारा कॉल आ रहा है। तुम उसे बेसमेंट में ले जाओ, मैं अभी आ रही हूँ।
और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे यार इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है, ऐसे भी मुझे तो 50% मिल ही जाएगा। मैं तो चिल कर रही हूँ, तू अपना देख ले। मुझे कोई चिल बिल नहीं करना, तू अपनी ये फालतू बकवास अपने पास रख। मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी में, बाय बाय। ओह गॉड, सामने ही एग्जाम है, मैं कैसे ये सब सिलेबस खत्म करूँ? इतना भी पढ़ाई में घुस मत जाना कि तुम्हारा सर फूट जाए। ओके बेबी गर्ल, बाय बाय। पता नहीं क्यों इस बिल्ली को जब भी मैं देखती हूँ मेरा दिल इतना जोर से क्यों धड़कता है। ऐसे ही 1 महीने बीत गए थे। नामजीन एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे और वो चारों अभी भी एक दूसरे के साथ लड़ते ही रहते थे। और रही जेहूब और आयु की बात, आयु तो सिर्फ मुंह धोके नहीं, नहा धोकर जेहूब के पीछे पड़ी है। सर सर, हाँ बोलो, तुम्हें क्या कुछ पूछना है? वो सर आपको ये देना था। ये क्या है? वो असल में प्रोफेसर, मैं ना आपको पसंद करती हूँ। व्हाट? तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? जेहूब सर, आपकी क्लास के लिए आपको लेट हो रही होगी ना? आप चाहिए, मैं इसे समझा दूंगी बहुत अच्छी तरीके से। आयु, ये सबको फेंको और प्यार से समझाओ, ओके? मैं अपनी क्लास में जा रही हूँ। अब बता, तो क्या बोल रही थी? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, हमेशा मेरे काम के बीच में आ जाते हो। मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर मेरे जेहूब के आसपास भी तुझे देखा तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, मैंने पहले क्या तुम्हारा बात मान ली, किसका मतलब है इस बार भी मान लूंगी? तो तुम गलत सोच रही हो। असल में लोग सही बोलते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तुम बोलना क्या चाहती हो? पागल लड़की, मेरा बाल छोड़ो। पीले रंग दे मैनू कहंदी है चला वे स्लोली पहले घेर दे जदा मोड़ दे मैनू लगनी है द वन एंड ओनली। ओए होए मेरी शेरनी, यार तुम सब खड़े क्यों हो? उसे रोको। क्या मेरी तरफ क्यों देख रही हो? मैं नहीं जा रही शेरनी के सामने, किसी और को ढूंढ लो। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, सो आई एम सॉरी। यार जिनी, थोड़ा पॉपकॉर्न होता तो मजा ही आ जाता है ना? You are right, यार। रुक जाओ तुम दोनों और अपने अपने क्लास में जाओ। तुझे अच्छे से समझा रही हूँ, अपनी ये सड़ी हुई शक्ल लेकर यहाँ से दफा हो जा, नहीं तो इससे भी बुरी हालत करूंगी। अब चल निकल। आयु, तेरे अंदर क्या कोई चुड़ैल मुड़ैल की आत्मा आ रही थी तब? तूने क्या पीटा है यार, लेकिन जीनू ने आकर पूरा मजा किरकिरा कर दिया। हाँ यार आयु, क्या बाल पकड़ पकड़ के मारा है। क्या हुआ दीदू, आपने इतनी जल्दी बुलाया? हाँ दीदू, कुछ हुआ है क्या? आप बहुत टेंस लग रहे हो। हद है यार जीनू, मैं काम कर रही थी, तूने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? सब चुपचाप यहाँ पर बैठो और मेरी बात सुनो। हाँ बता क्या हुआ? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सबको तो याद ही होगा ना कि हमारे कॉलेज में 1 महीने पहले 3 लड़की आई थी और 2 दिन पहले 1 लड़का। हाँ दीदू, हमारे क्लास में ही आए हैं, लेकिन आप उन लोगों की बात क्यों कर रहे हो? तुम लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि वो चारों नामजुन एंड नामजुन के कजन्स और फ्रेंड्स के साथ बहुत चिपके रहते हैं, है ना? अरे यार सीधा सीधा बोलना, क्या बोलना चाहती है? हाँ दीदू, हम लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि आप उन लोगों की बात क्यों कर रहे हो। ओके तो फिर सुनो, वो चारों कजन्स हैं और उन चारों का मेन मोटिव है नामजुन, शुगा, जंगकुक और आयु को अपने जाल में फंसाकर शादी करना। लेकिन दीदू ये चारों ही क्यों? तुम लोगों ने तो मीन एंड किम कंपनी के बारे में सुना ही होगा। हाँ वो तो बहुत बड़ी कंपनी है, सबको पता होगा इसके बारे में, राइट? लेकिन तुम सबको ये पता है कि उस कंपनी का वारिस कौन कौन है? जिन जिन, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इस बात से मीन कंपनी और किम कंपनी के वारिस का क्या संबंध है? नामजुन और योंगी के नेम के सामने क्या लगता है? मतलब आर्यम योंग का असली नाम है किम नामजुन और मिन योंगी। जुन योंग का माफिया का नाम है किम नामजुन, इसलिए सभी को नहीं पता। इसका मतलब है किम नामजुन, किम जंगकुक और मिन योंगी मिन कंपनी और किम कंपनी का वारिस है। लेकिन इसमें आयु कहाँ से आ गया? क्योंकि आयु भी मिन कंपनी का वारिस है।
वो मिस्टर मिंग की बहन की बेटी है, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता। पर ऐसा क्यों, किसी को क्यों नहीं पता? क्योंकि जब आयु सिर्फ 5 साल की थी तब भी उसके मॉम डैड को मर्डर हो गया था और उसके ऊपर खतरा था, इसलिए मिस्टर मिंग ने उसे छुपा दिया था और इसलिए किसी को नहीं पता। ओके, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता और तुम करना क्या चाहती हो? मैंने मेरे कुछ गार्ड्स को उन चारों को फॉलो करने के लिए बोला था, तो मुझे ये सब कुछ पता चला। लेकिन दीदू, आपको आयु की बात और ये चारों ही किम और मिन कंपनी के वारिस है, ये सब कुछ कैसे पता चला? डैड के पास से। तुम लोगों को कभी शक नहीं हुआ कि डैड को कैसे पता चला कि वो लोग माफिया है? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन डैड को ये सब कुछ कैसे पता? हाँ, मैं सब कुछ बता रही हूँ। उस दिन ही मुझे डैड के ऊपर बहुत शक हुआ था, इसलिए मैंने डैड को बाद में पूछा था और डैड ने मुझे बताया कि वो और मिस्टर मिंग बचपन के दोस्त हैं। ओके, इसलिए अंकल को सब कुछ पता है और अंकल से तुझे पता चला। तो अब तू करना क्या चाहती है, ये बता। तो फिर सुनो, हम क्या करने वाले हैं। अब बताओ कैसा लगा मेरा प्लान, और तुम सबको कोई प्रॉब्लम है? अरे यार, मस्त प्लान है, और किसको क्या प्रॉब्लम होगी? ये दोनों तो दिल ही दिल में नाच रहे होंगे। अब ऐसे तो मत बोलो, मुझे शर्म आ रही है। देखो देखो, शर्म की बात बोल भी कौन रही है। चलो अब जाओ, बहुत रात हो गई है और कल से हमें काम पर भी तो लगना है। ओह माय कुकी बेबी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बार बोला है, मुझे बेबी मत बोला करो, ओके? और मेरे लिए इतना सोचने के लिए थैंक्स, लेकिन मुझे चॉकलेट केक पसंद नहीं है और मैं डाइट पर हूँ, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन कुकी, मैंने बहुत प्यार से बनाया था तुम्हारे लिए। क्या तुम आ गई? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। लेट होने के लिए सॉरी कुकी, लेकिन मैं आज तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। सच में? क्या लाई हो? दिखाओ ना, जल्दी दिखाओ। एक मिनट रुको, मैं लेकर आती हूँ, ठीक है? जंकुक ऐसे कैसे हो सकता है? वो तुझसे इतने अच्छे तरीके से बात कैसे कर सकती है? उसके अंदर कोई चुड़ैल की आत्मा तो नहीं घुस गई? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये सिर्फ जेलस है, इसलिए वो ये सब कर रही है। इस स्टे को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। ये लो कुकी, और खाकर बताओ कैसा बना है। मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। उसे चॉकलेट केक पसंद नहीं है, वो नहीं खाएगा। क्या कुकी, तुम सच में नहीं खाओगी? मैंने इतना प्यार से बनाया था। किसने बोला कि मैं नहीं खाऊंगी? मैं जरूर खाऊंगी, मेरी बेबी ने बनाया है। दो। डैम, ये बहुत टेस्टी है। थैंक यू बेबी, मैं ये पूरा खा जाऊं? हाँ बेबी, तुम्हारे लिए ही तो है। जंकुक, मैंने भी तो तुम्हारे लिए बहुत प्यार से बनाया था ना, तो तुमने उसका केक खाया, मेरा क्यों नहीं? क्योंकि मैं तेरे से प्यार करती हूँ। और रही इस केक की बात, तो इसकी जगह अगर तू मुझे जहर भी देती ना, तो मैं हंसते हंसते पी लेता। समझ गई? अब तुम्हें समझ आ गई, तो यहाँ से जा सकती हो। शुगर, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, तुम्हारा फेवरेट। थैंक यू जेनी, ये बहुत टेस्टी है। शुक्रिया, आज तो मैं भी आपको बचा नहीं सकता। मतलब मुझे समझ नहीं आया। यंग, सामने देखो, सामने, आपको सब समझ में आ जाएगा। मुझसे गलती हो गई जिमिना, प्लीज इस बार के लिए माफ कर दो। यू बगर बिल्ली, मैं तेरा पेट चीर के वो संतरे निकालूंगी। रुक जा। तूने उसके दिया हुआ संतरा क्यों खाया? हाँ बताओ मुझे, आज मैं तुझे मार ही डालूंगी। मुझे माफ कर दो, मैं और कभी संतरे नहीं खाऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो कुकी, नाम तो बचा मुझे। हाँ कुकी, आज मुझे बहुत भूख लगी है क्योंकि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था ना। तुम्हें भूख लगी है? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मेरे लिए सोचने के लिए थैंक यू हैरी, लेकिन मैं ये नहीं खा सकता, सॉरी। पर क्यों आर्यन, मैंने ये तुम्हारे लिए स्पेशली लाया था। असल में हैरी, मुझे भूख तो लगी है, लेकिन खाने की नहीं, कुछ और चीज की। मतलब मैं ठीक से समझी नहीं, तुम क्या बोलना चाहते हो? ओके,
मैं तुम्हें दिखाई देती हूँ कि मैं क्या खाना चाहती हूँ अब। गलियां तंग है, शर्मो शर्मी में बंद है, खुद से खुद की। I love you baby, I love you too। I hope तुम्हें सब कुछ समझ गया होगा हैरी, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं तुमसे आर्यन को छीन लूंगी जिन। मैं जा रही हूँ, मुझे घर जाना है। कहाँ जा रही हो? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। जो तुम तो गुस्सा हो, प्लीज गुस्सा मत करो ना, मेरी गलती नहीं थी। उसने पहले मेरा हाथ पकड़ा था जोर जबरदस्ती, इसलिए मैंने उसे पीट दिया। मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, भूल मत जाना। जी हुप सर, सुनिए ना, मैं बिजी हूँ, कार ड्राइव कर रही हूँ। ओह गॉड, ये मेरी बातें क्यों नहीं सुन रही है? एक मिनट, आई हैव ए आइडिया। भैया देखो, ये लिपस्टिक मैंने न्यू लिया, मुझ पर कैसा लग रहा है? और गेस करो इसका फ्लेवर क्या है? ओएमजी, ये लड़की क्या कर रही है? बताओ ना, पता है क्या तुम्हें? शिट। I'm fucked up, I'm black and blue, I'm built for स्ट्रॉबेरी फ्लेवर अच्छा है। गंदा आदमी, अब मैं कैसे समझूं कि गुस्सा है या फिर नहीं? हाँ यार, आज तो पार्टी में बहुत मजा आया है ना? राइट आई हूँ यार, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे कोई यही पर बिस्तर दे दो, मैं यही पर ही सो जाऊंगी। अंकल, आप यहाँ पर कब आई हैं? आपने हम सबको बताया नहीं। वो मैं तुम सबको सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए। ओह अंकल, मैंने आपको बहुत मिस किया। आई मिस यू टू माय प्रिंसेस। डैड आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटा, चलो डिनर करते करते बात करते हैं, बहुत रात हो गई है। अंकल, आप क्या कुछ बोलना चाहते हो? हाँ बच्चों, कुछ बताना था तुम सबको। डैड, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है ना? नो युंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मैंने तुम चारों की शादी फिक्स कर दिया है। डैड, मैं शादी नहीं कर सकता। आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आपने हमसे पूछा भी नहीं और आपने शादी फिक्स कर दी। और हम ये शादी नहीं कर सकते। जस्ट शट अप। तुम लोगों को ये शादी करनी पड़ेगी, मतलब पड़ेगी, और कल ही तुम लोगों की शादी है, तो आप जाओ, जाकर सो जाओ। पर अंकल, आप हमारे साथ ऐसे नहीं कर सकते, हम किसी को पसंद करते हैं, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। नामजुन, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, जाओ अपने रूम में। यंग, अब हम क्या करेंगे? डोंट वरी कुकी, कुछ नहीं होगा, जाओ तुम जाकर सो जाओ। आयु, तुम भी जाओ। यंगी, गट्स को पता करने के लिए बोलो कि हमारी शादी किसके साथ हो रही है। ओके यंग। हाँ बताओ, क्या पता चला? सर, आप लोगों की शादी मिस्टर पार्क एंड मिस्टर किम की बेटी से हो रही है, और आई मैम की शादी आपके कॉलेज की प्रोफेसर मिस्टर जेहोप के साथ हो रही है, मतलब जिन, जेहोप, पे और जिमिन। यस सर। ओके, तुम अब जा सकते हो। वो सर, मैम के रूम से मुझे कुछ मिला। योंग, एक मिनट शुरा, युंजुन, दिखाओ तुम्हें क्या मिला। ये लीजिए सर, प्लीज जल्दी करो, आई थिंक इसके अंदर कुछ है और मुझे कुछ बताना है, प्लीज। रुको, मैं देखती हूँ। नामजुन जब वो पेंडेंट खोलता है तो देखता है कि एक तरफ जिन की फोटो
फोटो और एक तरफ उसकी फोटो। मेरी आप जिन की फोटो। मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है? ओह गॉड। यकीन खुद पे हो आवाज दिल जब तुझे दे उस पर मैं साथ देना हाथों में हाथ। युंगी मुझे सब याद आ गया। मैं जिन के पास थी ये 4 साल और जिन मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं उसके पास जाना चाहती हूँ, प्लीज चल। यंग रिलैक्स, पहले आप शांत हो जाइए। और हम जिन उन्होंने के पास नहीं जा सकते। अब क्यों नहीं जा सकते? और जिन तो यहाँ पर ही है ना, क्योंकि हमारी शादी तो उन लोगों से ही हो रही है। तो प्लीज उसे बुलाओ, मुझे उसके पास जाना है। यार आप नहीं जा सकते। आप क्यों नहीं समझ रहे हो कि जिन उन्होंने का किडनैप हो गया है? तुम लोगों को पता है कि तुम लोगों ने क्या किया है? सबसे बड़ी गलती की है मुझको यहाँ पर उठा लाने की। तुझे क्या लगता है कि तेरी ये खोखली धमकियों से हम डर जाएंगे? हाँ, गलत फहमी है ये तेरी। और सुन, आर्यन अगर मेरा नहीं हुआ ना तो मैं किसी का होने नहीं दूंगी। और मैं अगर तुझे ही मार दूं तो आर्यन तो ऐसे ही मर जाएगा। हैरी, कूल बेबी कूल, आवाज नीचे। तुम जो बास्टर्ड, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम ही तो थे ना जिसने आर्यन की एक्सीडेंट किया था। मैंने तुम्हें जितना समझा था तुम तो उससे भी तेज निकली। लेकिन एक मिस्टेक है, मैंने पहली बार भी मारने की कोशिश की थी और इस बार भी मैंने ही कोशिश की थी, क्योंकि मुझे नामजन की जगह चाहिए थी। मुझे बनना था माफिया किंग, उसे नहीं। मैं तेरी नामो निशान मिटा दूंगी। तूने मेरी जान के ऊपर हाथ डाला है। माफिया किंग नामजन, आप भी आ गए? आ जाइए, आपकी ही कमी थी। तूने बहुत गलती की है, लेकिन मैंने सब कुछ इग्नोर किया क्योंकि कभी तो मेरा दोस्त था। लेकिन तूने क्या किया? मेरे पीठ पीछे वार किया और अब तूने मेरे प्यार के ऊपर नजर उठाई। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। रियली माय फ्रेंड, इससे पहले ना मैं तेरे प्यार को खत्म कर दूं। दीदू आप ठीक हो ना? आपको कोई चोट तो नहीं लगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिनू बेबी तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। रिलैक्स जिनू मैं बहुत डर गई थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? मैं तो जीते जी मर जाती। जिनू तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या सब कुछ याद आ गया है? हाँ जिनू, मुझे सब कुछ याद आ गया। डांटे और बाकी ना जमिया खिनाने ले जानिया है। तेरे शब्द याद छड़िया आवाज़ सखियों ने मेरा सजना
पहली दफा तन्हा मैं हो गया यारा, परेशान समय अब ये कहने के लिए तू जरूरी सा है। संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। कटे तो सुबह बड़ी हल्की लगती है, आँख में रहने लगे हो क्या तुम, क्यों छलकी छलकी लगती है, मुझको फिर से छू के बोलो। जूली बेबी, प्रिंसेस, कुछ मत बोलो और मुझे तुम्हें बस प्यार करने दो और तुम मुझे फील करो, ओके बेबी?